सोशल मीडिया खिलाड़ियों ग्रीड को। बंद करवाओ अंकित भाई। जब तक आप इनको राष्ट्रपति भवन घुमाते रहोगे ना ये सोच के कि ये कुछ कर देंगे, तब तक इस देश राष्ट्रपति का कुछ भवन नहीं हो वाली बात पाएगा। बहुत बढ़िया बोली। ठीक है, इनको नई संसद घुमाना, पुरानी संसद घुमाना, राष्ट्रपति भवन घुमाना बंद कर दो। ये होटल में रोकना, फल फ्रूट खिलाना, बस भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है सुन इनसे। लिया रितेश भाई? किसको? सुन लिया? अरे मैंने किसको राष्ट्रपति भवन में बुलाया भाई? पता है भैया, आप छोड़ो, मैं भाई ऐसे अभी घूम आदमी को के दिखाऊं, गाड़ी इसीलिए पकड़ाई भैया है बोल रहे हैं वो राज फोन में। भाई, हाँ जी अभी घूम के आए हो इसीलिए बोल रहे हो लग रहा है। भाई, मैं आपसे क्यों बोलूंगा यार, आप तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो यार। आप तो आपकी बात अलग है यार। ठीक है, अब आप तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भाई, कैसा कार्यकाल रहा आपका युवा मोर्चा का। तुम दो ही युवा मोर्चा वाले हो भाई ये आपके साथ जो फोटो में है वो क्या है, अध्यक्ष हैं मतलब क्या है? ना भैया। ये तो बीएल वर्मा जी हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी थे और अपने हैं। सम्राट भाई 2024 जीतना है, कार्यकर्ताओं को डिमोटिवेट कर दोगे ना तो सारे भाग जाएंगे, वो नेताओं के पास से कोई ये नहीं ये मिलेगा उनका झंडा उठाने को। ये बीएल वर्मा जी यूपी से है ना, मतलब जो उरई साइड से? जी भाई साहब जी, उझानी से हैं और राज्यसभा। भाई आपके इनसे संबंध है ना पर्सनल? हाँ भैया। को अमित भाई हाँ भैया। संबंध है ना पर्सनल? हाँ 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 हाँ। बस भाई वो मेन रखना कि गाड़ी पकड़ा जाए कभी नोएडा में, फोन लगाऊं और आप बोलो हाँ भाई लगा रहा हूँ 10 मिनट में। ठीक है, मैं क्या टेस्ट करता रहता हूँ भाई। देखो मैं राष्ट्रपति भवन की बात क्यों कर रहा था, अब आपको मैं जेन्युइनली समझाता हूँ। अभी सांची में, मतलब हमारे विदिशा भोपाल और के बीच में एक जगह पड़ती है, सांची जगह है उसका, वो 200 के नोट के पीछे स्तूप भी बना उधर का। सांची के इधर चेकिंग लगी हुई थी, एक बहुत बड़े डायनामिक नेता के साथ फोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति उनको फोटो दिखा रहा था पुलिस वालों को कि मुझे छोड़ दो, मेरी इनसे पहचान है। तो मैं मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि आदमी गाड़ी छुड़वाने के लिए भी सेंट्रल मिनिस्टर का फोटो दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसका लेवल क्या होगा। तो इसलिए बस मेरे को चिढ़ है कि आपको किसी को घुमाना है। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ अंकित भाई, जेन्युइनली कह रहा हूँ, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे लेवल के कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हो गए, पन्ना अध्यक्ष हो गए, बूथ मंत्री हो गए, आप इनको घुमाओ, नो डाउट ये मोटिवेट होकर काम भी करेंगे, लेकिन ये हाँ सोशल मीडिया यार। इन्फ्लुएंसर किसी काम के नहीं है भैया। और यार ये मैं आप ऑनेस्टली बताऊं, मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एंड दिस इज नॉट अ एनीथिंग टू एनीवन, ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, बट इन सब चीजों से है ना सम्राट, आई डोंट थिंक वोट्स पे इतना फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता। हाँ, ये ऑनलाइन पोस्टरिंग के लिए बहुत अच्छी चीज है, देख सब करते हैं, एंड आई मैंने भी करा है, मतलब मेरे दोस्त भी करते हैं, तो मेरे को भी जाना रहता है, और ये सब बातें ठीक है। ऑनलाइन लोगों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक एक है इमेज, एक आज की डेट में लोग ऑनलाइन ही देख के सब कुछ करते हैं, तो वो एक पोस्चरिंग ठीक है। बट अगर किसी का मन बनाया हुआ है ना वोट देने का, तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा हो गई है। आई थिंक 100 में से रितेश भाई अग्री करेंगे कि 90 लोग ग्राउंड पे काम करना नहीं चाहते। मैंने 14 में काम 90 किया ग्राउंड नहीं, पे, 19 में किया है। 99% अंकित भाई, हाँ, मैं 99% की बात कर रहा हूँ। है ना। इनमें से मैंने जितने लोग कोविड में देखा हम्म, भाई, लोग है ना, मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया और दूसरों का क्रेडिट ले लिया जब करने की बात आई। मैं अंकित भाई चैलेंज कर रहा हूँ, मैं इसमें 300-400 लोग सुन रहे हैं, इनके सामने चैलेंज कर रहा हूँ, जितने लोगों के, जितने भी ये सोशल मीडिया सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के फोटो हैं अमित शाह जी के साथ या कोई भी मिनिस्टर के साथ, इनमें से एक भी व्यक्ति अगर बूथ अध्यक्ष बन के या बूथ मंत्री बन के एक बूथ संभाल लेना, एक इलेक्शन का एक बूथ कह रहा हूँ, एक बूथ संभाल लेना, तो मेरा नाम सम्राट नहीं। भाई ये भाग खड़े नहीं होंगे कर पाएंगे। यार सोशल मीडिया से मैं ऑनेस्टली एक और बात बताता हूँ, इसमें दूसरा एक पक्ष भी है। सोशल मीडिया से जो बंदा ग्राउंड की तरफ मूव कर जाता है ना, उसका तू सोशल मीडिया देखियो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसको टाइम ही नहीं होता यार। हाँ तो मेरा ही देख लो ना। क्योंकि एक समझ बात को कि 20,000, मान ले कि तू एक नौकरी कर रहा है और तू ग्राउंड लेवल पे उतर गया, ठीक है, तो 20,000 का सोशल मीडिया वाला बंदा तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, कंटेंट सही लिखना बात है, है। वो पोस्टर बनाने हैं एंड ऑल दैट, तो गायब ही हो जाएगा धीरे धीरे। कभी आएगा अपनी फोटोज पोस्ट करेगा कि आज मैंने ये काम किया, और चला जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन टैग करना भी बहुत जरूरी होता है भाई। अंकित भाई आप मुझे एक सिंपल भाषा में एक बात बताओ, एक व्यक्ति है, किसी ग्रामीण मंडल, किसी भी ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष है या किसी भी ग्रामीण मंडल का एक कार्यकर्ता है, वो 10 साल बाद मेन बॉडी में आया और किसी एक ठीक ठाक सी पोस्ट पे आया, उसको अपनी जिंदगी के 20 साल गुजर गए, तब वो जाके अपने मुख्यमंत्री के साथ फोटो ले पा रहा है या फिर किसी अच्छे पोर्टफोलियो वाले नेता के साथ फोटो ले पा रहा है, जो दिन भर लगा हुआ है ग्राउंड पे, कुत्तों जैसा लगा हुआ है। और वहीं पे एक व्यक्ति जो वोट फॉलोअर खरीद के इस तरीके की मीट में चला जाता है,
तो आप एक स्तर समझो ना यार अंकित भाई, कहीं उसके साथ ये चीज गलत नहीं हो रही। वो नहीं नहीं, ये बात कार्यकर्ता गलत सही तो जो है है, ये यार, सम्राट भाई बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता सही हूँ इस बात है, बात को, मैं मानता बिल्कुल हूँ इस मानता बात हूँ, को। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल सही बात और है। आप मेरी अगर मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि ऐसे लोगों को बुलाया जाए जिनका मतलब कंट्रीब्यूशन, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। मैंने अंकित भाई क्या कहा, 2017-18 के बाद के अंकित भाई समझ गए होगे, वो सब क्या है वो सबको पता है। यार पता है क्या है, ये पता है, वैसी बात है रितेश भाई कि आजादी की वैल्यू हमें कम है, ठीक है, सही बात हमारी है। जनरेशन को कम है, बट हमसे जो पहले की जनरेशन थी ना बहुत है, बहुत आजादी है। की, और जो जैसे मान लो कि सम्राट मामा जी के आने के बाद पैदा हुआ है, ठीक है, सम्राट ने अपना हम्म। बचपन वैसा नहीं देखा जैसा इस सम्राट की पुरानी जनरेशन, तो सम्राट को वो वैल्यू जो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी कम होगी, इसके फादर की जनरेशन को वो उस गवर्नमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ऐसे गुजरात में 2012 या 2017 में वोट कम क्यों आए थे, उसका एक रीजन था, क्योंकि तब वो लोग बड़े हो गए थे, वो लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स थे जिन्होंने गुजरात में कांग्रेस कभी देखी ही नहीं। अरे आप सब छोड़ो तो अंकित ऐसा भाई, होता है। मैं इटावा का रहने वाला हूँ ना, मैंने जो दौर देखा है ना, मुझे पता है ना भाजपा सरकार की क्या वैल्यू है। आप सोचो इटावा जैसी जगह में। तो एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ वो फर्क होता है कि ग्राउंड वाला बंदा, उसको 2017 से पहले वालों को स्ट्रगल मालूम है कि 14 की स्ट्रगल क्या थी, जब हमें पता होता था। मैं बता रहा हूँ आपको कि लोगों को आईबी से फोन आए थे कांग्रेस के टाइम पे हाँ हाँ। कि आपका वाईफाई नेटवर्क यूज हो रहा है ये ट्वीट्स करने के लिए, आप है ना अपने जो भी ये यूज कर रहा है नेटवर्क उसको रोकिए। ऐसे ऐसे फोन आते थे और पुलिस का डर रहता था, सब कुछ दिल्ली पुलिस हमेशा चौकन्नी रहती थी, कुछ भी पोस्ट उठा लेती थी। बनारस में आपको ध्यान होगा बग्गा जी और हाँ हाँ, याद है कितने याद है, लोगों को सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए अंदर कर दिया पोस्टर था। लगाने के लिए अंदर कर दिया। तो ये 17 के बाद वाले लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं मैं समझेंगे नो भाई ऑफेंस, वो, मतलब उन्होंने मेहनत की होगी आई एम श्योर, बट वो वाली मेहनत कोई नहीं समझ पाएगा। जो हम लोग ने 2013 और 14 इन सब में देखा, हाँ 12 13 14 ऐसे 14, देखा है, वो नहीं समझ पाएंगे। अंकित भाई जब देखो, जब मैं याद है वो आपको अशोक मार्ग वाले कार्यालय पे एकदम सन्नाटा रहता था। हाँ अशोका रोड पे, 14 अशोका रोड अशोका वाले रोड। पे, 14 अशोका रोड। हाँ अंकित भाई देखो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बस दे रहा हूँ कि मान लो जैसे सुभाष भाई हैं, ठीक है, सुभाष यादव भाई। अब इन्होंने अपने 5 साल 10 साल काय में दे दिए बीजेपी की सेवा करने में, पार्टी की सेवा करने में। मैं यहाँ कार्यकर्ता की बात में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसका इंस्टाग्राम अगर अकाउंट डिलीट हो जाता है तो उसे किससे कहना पड़ेगा, जो एक कमेटी आपने बनाई है, वो कमेटी किन लोगों की, इन्फ्लुएंसर की है। और उनकी कमेटी क्यों है, क्योंकि उनके नंबर ज्यादा है। यही हमारे साथ भी हुआ। टेक्निकल गुरुजी और बाकी, मैं किसी का नाम चलो अगर ले भी रहा हूं तो ठीक है, कोई मुझे वो बुराई नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए और बीजेपी गवर्नमेंट के लिए 1 रुपए का, सिंगल रुपए का भी काम नहीं किया, सिवाय फोटो खिंचा के डालने के। और फोटो भी वो डालते हैं तो मिनिस्टर के साथ, ताकि वो सेफ साइड रह सकें कि भाई ये देश के मिनिस्टर हैं, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी हैं। वो बीजेपी नेताओं के साथ फोटो नहीं डालेंगे, जेपी नड्डा जी या फिर तेजस्वी सूर्या जी के साथ, ठीक है। तो मेरा पॉइंट बस ये है कि अगर मान लो मैं सोशल मीडिया पे बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि अगर मेरा अकाउंट कल को डिलीट हो या मेरा अकाउंट कल को उड़े तो मेरी बात सुनी जाए। मतलब मेरी बात अगर मुझे करनी है तो वो भी वाया करनी पड़ेगी। अरे भाई यार मैं तो, ये अंकुश अंकुश जी बोल रहे हो ना, अंकुश नहीं अंकुश मैं सिंह। सम्राट बोल रहा हूँ, रिटेड भाई। अरे तो गलत आ रहा है सम्राट भाई, इसमें गलत आ रहा है सम्राट भाई। ये हम्म। अकाउंट उड़ने का तो कोई नहीं सुनने वाला भाई, कितनों के उड़ गए। हाँ तो वो गलत भैया, लेकिन मैं नहीं वही यार कह रहा ऐसा हूँ ना। नहीं है रितेश भाई, रितेश भाई मैं आपको अभी भी, सम्राट तेरे को भी करेक्ट करूंगा। मैं कुछ लोग ऑनेस्ट सुनते एक हैं। बात हाँ ये हाँ बात भी नहीं है, नहीं, ये बात भी मैं है। एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास में राइट चैनल है और आप राइट चैनल के जरिए पहुंचे हो, यार लोगों ने पैसे वैसे खर्च करे हैं, तो ये ठीक है। राइट चैनल एक 10,000 15,000 वाले को कैसे मिलेगा। हाँ मतलब देख वो एक गलती है कि है ना, इन्होंने राइट चैनल कभी डिस्क्लोज इतना पब्लिकली नहीं किया, बट मैं बता रहा हूँ कि मैंने जितने चैनल्स के लिए या ट्विटर अकाउंट्स के मैं लिए या आपकी फेसबुक बात, पेजेस के लिए। आप मेरे साथ स्पेस में बैठे हो तो बाय डिफॉल्ट आप सही हो गए अंकित भाई। वरना मेरे स्पेस में कोई नहीं आता। जो आते थे ना, आज उनको मैं गालियां बकता हूँ, ठीक है, वो लूप लाइन में ही है। जो मेरे स्पेस में, या मैं जिसके स्पेस में बैठा हूँ, मतलब मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ जेनुअनली।
वरना इतने स्पेस कर चुका हूँ, इतना मैं खुल के बोल चुका हूँ ना लोगों के बारे में। अरे राजस्थान चुनाव में एक विधायक जी का अकाउंट उड़ गया था, तो मेरे पास में कहीं से सूचना आई और वो मैंने सूचना सही जगह पहुंचा दी और विद इन 6 आवर्स उनका अकाउंट रिस्टोर हो गया था। और वो सीट ऐसी थी जो हम पहली बार जीते हैं इस बार इलेक्शन में। तो वही बात कर रहा हूँ ना भैया, मैं तो आपको 50 हैंडल भेज दे रहा। हिंदुइज्म एंड साइंस करके एक हैंडल है, 2-3 मिलियन पे था, उड़ गया, कोई सुनवाई नहीं है। और तो ऐसे मेरे को अनेकों भेज हैंडल दे। हैं, मेरे दोस्तों के, मेरे करीबी दोस्तों के हैंडल है, उड़ गए, कोई सुनवाई नहीं है। और मेरे को सुनवाई, भेज दियो, मैं करवा दूंगा। अरे हाँ अब आप भैया, तो सम्राट जी देखो, डीएम कीजिएगा। अरे अमित भाई अब वही बात है ना, डीएम वाली बात। देखो अब मैं आपसे बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, मान लो चलो मैंने आपको डीएम कर दिया, अभी 300 लोग सुन रहे हैं इस स्पेस को, ठीक है, इनमें से 50-60 इन्फ्लुएंसर बनेंगे आगे चल के, बाकी अपनी नौकरी करेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है। अब कल मान लो जिनने ये स्पेस नहीं सुना, उनका क्या, भैया उनका क्या? देखिए, सम्राट भाई, अंकित भाई और आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की दुआ से आज तक जितने लोगों ने भी मदद मांगी है ना, अपने हिसाब से हमने कोशिश की है कि कर देते हैं। किसी के लिए पैसे रुपए बहुत दूर की बात है, बस इंसानियत जो है कि अगर हम जितना कर पाते हैं कर देते हैं। और बाकी आपको भी पता है, अंकित भाई को भी पता है, चैनल उतने ज्यादा सबके लिए ओपन ही नहीं होते हैं। कई बार तो साफ मना कर दिया जाता है, ये अकाउंट रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अमित भाई अब आप बोलोगे फिर ऐसे ही बोल रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने, ठीक है, जितना किसी चीज के लिए कंट्रीब्यूट किया है ना, वो मैं जानता हूँ। उसके बाद भी मेरे रिलेटिव के लिए मुझे एक बेड नहीं मिल पाया था एम्स में, ठीक है। जिन लोगों को मैंने मैसेज किया था ना कि भाई मेरी हेल्प कर दो, अब मैं इधर अंकित भाई या प्रियंक भाई या रितेश भाई इनकी बात नहीं कर रहा, जिनको मैंने मैसेज किया था जेन्युइनली, वो भी अगर कभी सुनेंगे इस स्पेस को तो वो समझेंगे कौन लोग थे, जो दिन में 10 बार यही पोस्ट डालते थे कि आज इनका लेने का सौभाग्य मिला, उनका लेने का सौभाग्य मिला, ठीक है। उनको जब मैंने मैसेज किया था ना, हाँ हाँ सुबह बताते हैं, और उसका मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए थे। मतलब आप सोचो ना, अगर मैं अपने बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा पा रहा, मेरे जैसा व्यक्ति, तो एक आम इंसान के लिए क्या एक्सेस रहेगा जो सुबह शाम आपके लिए कर रहा है। कोई बुराई नहीं है यार, देखो इन दी एंड हम सब बीजेपी को वोट देने वाले हैं, ठीक है, सब देंगे ही, विचारधारा की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हम सब सपोर्टर हैं बीजेपी के, और हमें बुराई भी नहीं है, और हमें गवर्नमेंट पे भी शक नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी की मंशा पे कोई शक नहीं है, हमको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बीच में लोग बैठे हुए हैं, और मैं सिंपल बात बोलूंगा, दलाल जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है, और ये हटना चाहिए। अदरवाइज लोगों का ट्रस्ट टूटेगा, और एक का नहीं बहुत लोगों का टूटेगा, फिर क्या रहेगा ना, आप सत्ता में तो रहोगे लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, और हम जैसे लोग लेन देंगे। अब जाहिर सी बात है, मेरे जिस दिन मैंने एक ट्वीट डाल दिया था कि मेरे घर वालों को जब एम्स की जरूरत थी तब कोई आगे नहीं आया, उसके बाद बहुत लोगों की डीएम आ गए मेरे पास व्हाट्सएप पे, भाई भाई मैंने हेल्प तो की थी यार उस दिन, ठीक है, जेनुअनली बुरा नहीं लगेगा यार, मेरा रिलेटिव तो मर गया ना, मेरा तो जो बंदा था 32-33 साल का, वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, अगर उस दिन उसे एम्स मिल जाता वो दुनिया में रहता। तो आप एक बार समझो ना, अगर मेरे जैसे व्यक्ति की ऐसा हो सकता है जेनुअनली, तो जो वाकई में परेशान है उनकी कंडीशन मैं समझ सकता हूँ ना यार। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है, कोई किसी को कोई शक नहीं है भाई कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम नहीं कर रहे या अमित शाह अच्छा नहीं काम कर रहे, सब अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जो चैनल हैं जो इनने खोले हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है भैया। वो उन तक हमारी बात नहीं जाएगी, और किसी की भी नहीं जाएगी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी की भी नहीं जाएगी। आज अगर मुझे कोई उम्मीद से फोन लगाता है ना कि सम्राट भाई मेरी स्कॉलरशिप नहीं भर पा रहा हूँ मैं, मेरे घर की कंडीशन नहीं है, मैं जानता हूँ यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है, किसी से मैं कहता हूँ भाई करवा दो, और वो कह देता है नहीं मैं नहीं करवा पाऊंगा। भाई तुम विद्यार्थी परिषद से जुड़े हो यार, बहुत ईजी चीजें होती हैं यार, किसी के पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, करवा दो यार। नहीं वहां हमारा ये नहीं है वहां, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आदमी को ये लगता है कि वो एक बार अपनी ताकत यूज कर लेगा तो दूसरी बार हेल्प नहीं मांग पाएगा। हाँ, अंकित, एम्पैथी खत्म हो गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही ना, और कई लोग तो ये भी हर सोचते हैं कि अगला बंदा, अगर आज मैं मदद कर रहा हूँ उसका डायरेक्टली, मैंने तो देखा भी है लोगों को यहाँ तक कि अगर एक बंदा मदद कर रहा है तो भविष्य में मेरे से आगे ना निकल जाए या मेरे को बाईपास करके आगे ना निकल जाए। बहुत सारी होता वो चीजें तो लोग राजनीति है सोचते अमित हैं। भाई, वो तो राजनीति है, हाँ, राजनीति का ये पार्ट समझते मैंने हैं फेस लोग। किया है, कि अगर किसी चीज को आप एक तो राइट पर्सन से मिलवाओगे नहीं, और बीच में जितने लूप होल्स होंगे उसमें घुमा दोगे, और घुमाने के बाद अगले बंदे को जब परेशान हो जाएगा तब आपसे कनेक्ट कराओगे। ये कई लोग सम्राट करते हैं। भाई, आप मोदी जी को कमजोर कर रहे हो। हाँ अब ये एक अलग चीज है भाई। अगर ट्रोल करो, वो भी सिस्टम को ट्रोल कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं, सिस्टम को ट्रोल कर रहे हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन उठ जाता यार है। मोदी जी को थोड़ी मालूम होगा कि मतलब इतने नीचे के लेवल पे जेनुअनली क्या चल रहा है। जेनुअनली मैं नहीं कह रहा अंकित भाई, मैं एग्री कर रहा हूँ, उनको नहीं मालूम होगा,
उनके हिसाब से वो अपना काम इनफैक्ट परफेक्ट कर रहे किसी हैं। भी नेता को नहीं मालूम होता कि वहां पे नीचे के लेवल पे ये सब क्या चल रहा है। तो ऑनेस्टली मेरा यही यही बात कहना है ना कि नेता को अगर नहीं मालूम है ना तो नेता मिले भी ना, मुझे तो बुरा नहीं लगता। हम यार हमारा हमारा उनको टेस्ट दुखड़ा उनको ये रोए किसके सामने रियलाइजेशन, है अंकित भाई? हम दुख किसके सामने रोए फिर? यार दुख तो सबके साथ कुछ ना कुछ है ही, सम्राट को तो मालूम ही है। भैया मुझे लेकिन मैं मालूम है। इतना कह सकता हूँ कि मेरे सामने अगर किसी ने दुख रोया है तो मैंने अपनी अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश करी है कि अच्छा उसका भाई, काम ना अच्छा रुके। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप जेन्युइनली बताओ। यहाँ पे कोई अभी रैंडम एक सब्सक्राइबर आया और आकर बोले कि सम्राट भाई मुझे बैड चाहिए, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, तो हम सब यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ताकत लगा के कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि स्पेस में भाई इतने सारे लोग सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं। नहीं यार, स्पेस की बात नहीं है। नहीं अगर नहीं अंकित देख, भाई, सुनो ना, मैं मैं आपको तेरे को एक जेन्युइन बात बात, बताता आप हूँ, पूरी मैं बात सुन। कंप्लीट हो जान दो, आप अरे सही हो, मैं सुन ले, समझ रहा हूँ। सुन ले, सुनो मेरी सुन ले बात, भाई। पहले मेरी हाँ बात तू सुनो, सुना, पहले मेरी बात तू सुनो। सुना दे। ठीक है, अगर मान लो इधर हो गया, लेकिन अगर कोई अकाउंट है जिसकी रीच नहीं है और हम तक वो ट्वीट नहीं आया तो उसकी हेल्प नहीं हो पाएगी। तो इसका मेरा कहने का ये मतलब है कि मदद भी, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ कि सम्राट और लक्ष्य चौधरी अगर मदद मांग रहे हैं तो क्या लक्ष्य चौधरी की पहली होना चाहिए क्योंकि उसके नंबर ज्यादा है, कि नीडी की नहीं पहले यार, होना ऐसा चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। नीडी की होना चाहिए ना भैया। यार अभी देख, किसी के है ना, मतलब किसी ने बोला, उसका बाद में पता चला कि देख, हर किसी के डॉक्टर्स का भी तो ओपिनियन अलग होता है। क्या होता है देख, एक और बात तेरे को बता रहा हूँ, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कई बार है ना, लोग मिसयूज भी करते हैं प्लेटफॉर्म्स का। करते हैं, वो भी बता दूंगा मैं कौन करते हैं। लोग फोन करते रह जाते हैं, अरे भैया आपका पेशेंट नहीं आया, पेशेंट कह रहा है भैया मैं तो है ना यहाँ पे अपने गांव में है ना कहीं पे एडमिट हो गया। तो ये भी भैया होता है। अपवाद को उदाहरण नहीं माना जा सकता ना अंकित भाई। यार मैं एक जेन्युइन बात तेरे को 140, बता रहा हूँ कि हाँ ये भी होता है। 140 करोड़ की आबादी में कितने अपवाद रहेंगे, वो भी तो यार समझो। 10 में से 4 अगर आपको ऐसे भी केस आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गलत होते हैं, बट क्या हम्म। होता है ना, कई लोगों का विश्वास भी उठता है। देख ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तेरे को हाँ हाँ ब्लैक एंड बिल्कुल, व्हाइट के ह्यूमन अलावा नेचर भी है, बता रहा ह्यूमन नेचर है, मैं नहीं मना कर रहा कि ये नहीं होता। हूँ। हाँ। बिल्कुल होता होगा। हाँ मैं तो भाई, बोलो यार। समस्या ये है, देखिए मैं यहाँ पे जैसे युवा मोर्चा में भी और जहाँ पे भी जुड़ा, मेरे को एक अर्पित मिश्रा जी हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे उनको, और नोएडा से ही हैं अपने। और उन्होंने मेरे को जोड़ा जब, तो उन्होंने बोला देख भाई, तू मुझे ट्विटर पे दिखा, फेसबुक पे दिखा और लोगों की हेल्प करते हुए दिखा, तो तू युवा मोर्चा में काम कर लेगा? मैंने कहा देखो भैया, मैं काम तो कर लूंगा, लेकिन ये सोचो कि मैं सरसों का तेल लेके सुबह शाम दौड़ता रहूं, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि काम उससे होगा कि जो बंदे की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करके उसे क्लोज करके देना है। और अगर क्लोज करके नहीं दे पाएंगे तो इससे अच्छा पद नहीं चाहिए। सम्मान के साथ जियो, सम्मान के साथ काम करो, सम्मान के साथ सभी के साथ खड़े हो। कभी किसी को आवश्यकता पड़े, अगर हम वहां नहीं पहुंच सकते, अपने किसी बंदे को भेज दें। ये नहीं कि फोन स्विच ऑफ कर लें। आज की डेट में यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब कहीं पे मंच पे जाते हैं, चाहे एफएम मीट में जाते हो, कहीं पे भी, तो जब सामने बैठा हुआ बंदा खड़ा होता है ना, और उसको ये भी नहीं पता होता है कि आप किससे मिलने आए हो, वो पूछता है अच्छा ये है, ओ माय गॉड, रिसर्च भी पूरी नहीं होती है। लेकिन उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो काफी अंदर तक जाने में बात और बढ़ जाएगी। मैं इसको यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा कि जिसको रिक्वायरमेंट है, जो काम कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, उसको हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और प्रॉपर मिलनी चाहिए। अगर आपके पास या किसी के पास भी किसी भी बंदे का फोन आता है, वो अगर जमीनी रूप से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी के माध्यम से आपके पास आता है, तो मतलब वो अपनी उम्मीदों को लेकर आता है आपके पास। हमें उसके साथ खड़े होकर किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी हो, उसकी मदद करनी चाहिए, बस। यार हमारे बीच में सम्राट भाई कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर हैं, अभिषेक भाई। नमस्कार भाई साहब। अभिषेक भैया, भैया फिल्मों की मार्केटिंग कराने में आपका इंटरेस्ट है क्या?